मैं अभिजीत, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। मैं आपको आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है मैं आपको जगह बताता हूँ। ये बिहार में सहरसा ज़िला की कहानी है। सहरसा ज़िला में एक गांव है, उसका नाम है सीतापुर। ये सीतापुर की कहानी है। बिहार जब आप जाएंगे तो बिहार में सहरसा ज़िला है, सहरसा जंक्शन के नाम से फेमस है। वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है जो स्टेशन जंक्शन, उससे 15-20 किलोमीटर दूर सीतापुर है। उस गांव की कहानी बता रहा हूँ। और ये कहानी मुझे पता चला जब मैं एक बार अपने एक दोस्त के घर गया था। तो उसे पता था कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में कुछ देखता हूँ, कुछ समझता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा कभी हुआ था उनके परिवार के साथ। तो उसने मुझे बताया, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हुआ क्या था कि एक लड़का था जिसका उम्र 5 से 6 साल था। और गांव था, गांव में तो उस समय जो ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये 96 या 97 की बात है। उस समय गांव में ना फूस का घर हुआ करता था। और फूस का घर खपड़े खपड़े का होता था। अपनी शायद आप उसको नहीं समझेंगे। जो ऊपर छत के ऊपर जो होता था ना, वो घर तो फूस का होता था और ऊपर में ना पुआर खपड़ा उपड़ा डाला होता था। वो आप शायद समझ जाएंगे, अगर बिहार के होंगे या फिर पुराने कभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसा ही 2-3 घर था बना हुआ, और बड़े बड़े घर थे। पहले लोग बड़े बड़े घर में रहते थे। तो एक रात ऐसा हुआ कि सभी सो रहे थे। दरवाजे पे उस लड़के का, जो मुझे कहानी बता, उसके दादा और दादी वो दरवाजे पे सो रहे थे, मतलब बाहर। और एक बड़ा सा घर था, उसमें उसकी मम्मी और पापा सो रहे थे। और वो जो था अपने उसी घर में, जो बड़ा सा घर था, उसमें अपने मम्मी पापा के पास सोया हुआ था। तो उसने बताया कि उसे वॉशरूम जाना था। तो उसने बोला कि पापा मुझे वॉशरूम जाना है। 6 साल 7 साल का था उस समय। तो जब वो वॉशरूम गया, तो वॉशरूम ऐसे नहीं होता था कि जैसे हम लोग में घर के साथ ही वॉशरूम होता है। वॉशरूम दूर होता था। घर से निकला और वॉशरूम गया। गर्मी का मौसम था। तो जब वो आया, बच्चा तो खूब रोने लगा और चुप ही नहीं हो रहा था। 6 साल का बच्चा रो रहा था। सब लोग आए, उसके दादी दादा आए, मम्मी पापा थे ही। आखिर क्या हुआ, पड़ोसी भी आ गए। आखिर क्या हुआ, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर धीरे 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 बच्चा चुप हो गया। दिन बीत गए। फिर नेक्स्ट वीक सेम वही घटना होती है कि एक टाइम ड्यूरेशन में जब 1 या 2 बजता है, फिर वो बच्चा बोलता है कि मुझे सुसु जाना है। और वो जब सुसु करके आता है, जैसे ही बेड पे लेटता है, वो रोने लगता है। और ये रोना उसका आधा 1 घंटा तक चलते रहता है। काफ़ी देर रोता है, काफ़ी देर रोता है, काफ़ी देर रोता है। फिर पड़ोसी आते हैं। कोई बोलता है कि तेल लगा दो, कोई बोलता है कि ये विभूत लगा दो, मंदिर वाला विभूत, चुप हो जाएगा। कोई बोलता है तो तुलसी का पत्ता खिला दो, जीभ में रख दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता था और धीरे धीरे ठीक भी हो जाता था। फिर बच्चा सो जाता था। ये 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी ही घटना हुई। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके घर जो होता है, उसके दरवाजे के पास एक आंवले का पेड़ था, आंवला का पेड़। तो एक दिन क्या हुआ, ये बुधवार या बृहस्पतिवार का टाइम था। रात में माँ बाप सोए हुए थे और बच्चा गायब था। जब बच्चा वहां पे था नहीं, तो माँ बाप खोजने लगे। घर में दोनों तरफ से दरवाजे था। एक पीछे से दरवाजा था, वो आंगन की तरफ जाता था। और आगे से जो दरवाजा था, वो दरवाजे की तरफ जाता था। तो पहले तो दोनों दरवाजा देखा गया कि वो बंद है कि नहीं। और पहले जमाने में कड़ी भी होता था, वो लकड़ी का पूरा बना हुआ रहता था, जिससे कि दरवाजा लगता था। तो वो आसानी से खुल भी नहीं सकता था। पहले देखा घर में कहाँ है। उसके बाद देखा तो उस पेड़ पे, छोटा सा ही पेड़ था, और उस पे एक डाली लगा हुआ था। वहां पे बच्चा लेटा हुआ, 6 साल का बच्चा, बड़ा सा बच्चा होता है 6 साल का, इतना छोटा भी नहीं होता, लेटा हुआ है और रो रहा है। जब रोने की आवाज आई तो सब बाहर भागा, क्योंकि वहां तक कोई जा ही नहीं सकता। घर बंद है तो बाहर कैसे जाएगा बच्चा। फिर जब वहां गया तो फिर बच्चे को लाया, फिर बच्चा वही रो रहा है। धीरे 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 फिर इन सब चीज़ों का उस समय 96 के टाइम में डॉक्टर पे लोग कम विश्वास करते थे, और जो तांत्रिक होते हैं, धैम होते हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। धीरे 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 उस बच्चे को धैम के पास ले जाया गया। कोई बोलता था इसको किसी ने डाइन कर दिया, कोई बोलता था भूत लग गया है। अलग अलग प्रकार के उपचार हुए।
कोई बोलता था ये कुछ बांध के गले में पहना दो, इसे नहीं होगा। और ऐसा होता भी था कि 10 दिन 15 दिन नहीं होता था, पर ये चीज ना दोहराने लगा। ये पहले तो बच्चा रोता था, उसके बाद उस पेड़ पे मिला। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन की बात है, जो इनके घर में रसोई में खाना बनाता, तो रसोई जो होता था वो नीचे ही होता था, चूल्हा होता था, चूल्हा बर्तन होता था, और ऊपर से लटका हुआ सामान होता था जिसपे कि ना आदमी, वो डोरी टाइप सा होता था जिसमें बर्तन रख दिया, जैसे दूध का बर्तन रख दिया जाता था, ये सब बर्तन रख दिया जाता। तो एक दिन क्या देखा गया कि जो दूध बचा हुआ था वो बर्तन में रख दिया गया, जैसे घी के लिए वो होता है, उसके मलाई होता है, वो भी रखा हुआ था, और बहुत सारे सामान रखे हुए थे। जो मसाला छोड़ के और जितना भी खाने का सामान रखा, वो सारा सामान काला पड़ा हुआ था, दूध का कलर काला, जैसा गाड़ी में जो मोबिल डलता है वैसा काला कलर, और वैसा काला कलर था। बताया क्या हुआ। फिर बाहर से किसी को बुलाया गया, उसने बोला कि ठीक है, हम पूजा करते हैं, हम पूजा करेंगे और उसके बाद इसका समाधान होगा, क्योंकि आपके घर में ना प्रेत आत्मा निवास कर गया है, जो प्रेत आत्मा इसे लेके जाता है, खिलाता है, और इस बच्चे से जो भी है, और आप लोगों को नहीं दिखता। और ये चीज होने लगा तो पूरा गांव में आतंक फैल गया, हर पड़ोसी डरने लगे कि इसके घर में क्या, कोई इनके घर जाता नहीं था, आता नहीं था, इनके घर की कोई चीज खाता नहीं था। लेकिन जो भी बड़े बुजुर्ग थे वो बोले कि चलो, कुछ पास वाले गांव से कोई तांत्रिक को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि चलो हम पूजा करेंगे। तो अब पूजा का पद्धति मैं बता रहा हूँ कि पूजा कैसे किया गया था। पूजा जो किया गया था वो किया गया था सुबह जब सूर्य उदय होता है उससे पहले पूजा स्टार्ट किया गया था, और ये कहा गया था कि इस गांव में जितने घर हैं सभी घर से 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम चावल लेके आ जाओ। तो वैसा ही हुआ, एक शाम में सबके घर से 100-100 ग्राम 200 ग्राम चावल लेके आया गया और रख दिया गया। वो हो गया, लगभग 50-60 घर होंगे, 2-4-5 किलो हो गया होगा। और उन्होंने बोला कि गोबर से, जो गाय का गोबर होता है, उससे पूरे आंगन में उसे पोत देने के लिए, अच्छी तरह से धो देने के लिए गोबर से स्नान कर दिया गया। उसके बाद आसन दिया गया, आसन के बीच में वो बैठे, तांत्रिक बैठे, और बगल में उस बच्चे को बिठाया गया, और उन्होंने पूजा करना स्टार्ट किया। पूजा लगभग 4 बजे से स्टार्ट हुई होगी और 6-6:30 बजे सुबह हो जाता। जब सुबह हुआ, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आने लगी, तो वो 6 किलो जो चावल हुआ था, उन्होंने बोला कि अब ऐसा कीजिए कि ये जो चावल है इसे हर घर के जो द्वार है, जहाँ पे एंट्री गेट होता है, वहां तक छीट छीट के चले आइए। ऐसा ही गांव के लोग भी थे उसमें, जो कुछ लोग थे वो कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, 1 किलो चावल लेके पूरे चारों तरफ चले गए और छीट के चले आए। जब ये छीट के चले आए तो एक घर से एक औरत आई। वो औरत होगी आपको 45 से 50 साल की, सब पहचाना। अब उस औरत में और उस तांत्रिक में युद्ध होने लगा था, क्योंकि ये असली बात है जो मुझे बताया गया, शायद लोग विश्वास करें या ना करें, जो उन्होंने बताया कि वो उस तांत्रिक में और उस औरत में युद्ध होने लगा, मंत्रों के साथ युद्ध होने लगा। वो तांत्रिक का कहना था मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुमने इसके साथ किया है, और वो औरत का कहना था मैं तुम्हें यहाँ पे बैठने नहीं दूंगा। वो मुझे उस लड़के ने बताया, उसके मम्मी पापा ने भी इस चीज को बताया मुझे, दादी दादा तो उसके अब नहीं रहे, पर उसके मम्मी पापा ने बताया कि वो आंखों देखा है कि वो तांत्रिक जब चावल डालता था उस औरत पे, तो वो जैसे किसी को करंट लगता है ना, वैसे ही वो वैसे होती थी। और जब वो औरत उस तांत्रिक पे कुछ फेंकती थी, सिंदूर होता था या वो जो भस्म होता है वो फेंकता था, तो वो अपनी जगह से लगभग 5 मीटर 6 मीटर ऊपर उठ जाता था, फिर गिरता था। ये प्रक्रिया चलते चलते बस ये हुआ कि ये गांव वाले ने दोनों को अलग करवा दिया। उसके पश्चात फिर 5, 10, 15 दिन के बाद फिर बड़े कहीं जगह से बड़े तांत्रिक को बुलाया गया, और बड़े तांत्रिक को बुलाने के बाद फिर उस औरत को बस में किया गया। बस में करने के बाद उस औरत ने बताया, उसमें कुछ प्रक्रिया हुई थी जिसके बाद वो बस में आ गए। वो काफी देर पूजा चला, उसके बाद वो बस में आए। उसने बताया कि हाँ, हमने ही, वो क्या होता था ना, वो प्रेत को पालती थी। और जैसे कि ये हम अगर अपने एम्प्लॉय को पालते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम उसे सैलरी देते हैं, वैसे ही उनका कहना था कि हम जो प्रेत, जो आदमी मर जाता है, जिसका आत्मा भटकता है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उस आत्मा को वो अपने पास कैप्चर करती है और उससे वो कुछ काम करवाती है। जैसे कि अब किसी को हम रखेंगे तो उसे क्या होता है ना, उस औरत को, उस प्रेत आत्मा को खून देना होता है।
तो वो खून अपने शरीर से तो देगी नहीं, अगर कहीं से ना मिले तो उस औरत को अपने शरीर से भी खून देना पड़ता। बट वो क्या करती थी, यही खून पीने के कारण वो किसी और के पास भेज देती थी जो कि भय से मुक्त ना हो, जिसे भय हो, जिसके दिल में डर हो, उसके पास। तो वो बच्चे को चुनती थी क्योंकि बच्चे के अंदर डर होता है, तो वो बच्चे को चुनती थी और बच्चे से उस क्या तरीका होता था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जब उन्होंने सारा चीज बताया फिर उसे मंत्रोच्चारण करके उससे सारा शक्तियां उस औरत का हटा दिया गया। और उसके बाद से वो लड़का भी अभी बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मैं होगा तो मैं उसका फोटो भी, उसके साथ अपना फोटो भी आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। और वो अब बहुत अच्छा लड़का है। बट ये कहानी मेरा ना उस समय रोंगटा खड़ा कर दिया था जब मैं इस कहानी को सुना था, क्योंकि आज मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मैं काफ़ी जगहों पे जाता रहता हूँ। तो लोग देखिए, जैसे आप अगर डॉक्टर हैं कहीं पे जाएंगे तो 100 तरह की बीमारियां आपसे बता दिया जाएगा, वैसे ही मुझे 100 तरह की कहानियां बता दिया जाता है। तो मैं सुनता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, ये सच्ची घटना, और ये पहले होती थी, अब नहीं होता है क्योंकि लोग जागरूक हो गए, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। बट पहले कुछ ना कुछ ऐसा था। धन्यवाद। ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को।